आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4। इसका पहला सवाल है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि किसी छोटी संख्या को या छोटी इकाई को या हम कहें छोटे बिंदु को लगातार बड़ा करके देखना। ठीक है, क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लगातार जो है उसका आवर्धन करेंगे, मतलब उससे जो है लगातार जो है बड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो संख्या दे रखी है आपकी, देखिए 3.765। ठीक है, तो इसमें जो पूर्णांक है वो कितना है? 3 है। तो 3 हम यहाँ लिखते हैं और 3 के अगला पूर्णांक कितना होता है? 4, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या होगी 3.7 होगी वो कहाँ होगी? 3 और 4 के बीच में ही होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4 आ जाएंगे। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पर 3.7। तो देखिए 3.7 जो है वो आपका कहाँ है? ये है 3.76। अब जो 3.76 होगा वो इसके बीच में होगा, इसके बीच में 7 और 8 के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं हम 3.7। ये वाला जो बिंदु है वो कितना? 3.7 है और ये वाला बिंदु है 3.8 है। ठीक है, तो इस वाले बिंदु को हम यहाँ लिख देते हैं और इस वाले बिंदु को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.7 और ये हो जाएगा आपका 3.8। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो इतनी दूरी थी उसके लिए हमने बड़ा करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, जैसे मान लो छोटी सी रबड़ को हमने तान कर इतना बड़ा कर दिया है। तो ये हम किसकी सहायता से करते हैं? ये हम करते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की सहायता से करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। इस तरह की इसमें एक डंडी लगी होती है और ये बीच में क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो ये इतना एरिया बड़ा करके हमने इतना बड़ा दिखा दिया यहाँ पर। इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरोत्तर आवर्धन कहेंगे इस क्रिया को। ठीक है, छोटे से हिस्से को बड़ा करके दिखाना क्या कहलाता है? उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3.8 आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको लेना है 3.76। तो 3.7 ये रहे, 3.71 3.72 3.73 इसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? ये जो बिंदु है आपके लिए ये हो जाएगा आपका 3.7 यहाँ तक है। देखिए 3.7 हमने यहाँ लिख लिए और ये वाला बिंदु है वो क्या है? 3.76 ये हो जाएगा आपका 3.77। तो ये जो बिंदु होगा आपका 3.76 जो होगा वो इतने के बीच में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस एरिया को हम उठाकर फिर से बड़ा करते हैं, फिर से बड़ा करके देखेंगे हम। ठीक है, क्या करके देखेंगे? उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखेंगे फिर से इस एरिया का हम। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 ये वाला बिंदु हम यहाँ लिख देते हैं 3.76 और यहाँ लिखते हैं हम 3.77। ठीक है, ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ पर हमें जो लेना है बिंदु वो कौन सा लेना है? 5 वाला। ठीक है, तो 5 वाला देखिए ये जो बिंदु है आपका ये जो दर्शाएगा आपका 3.76 और ये जो बिंदु आएगा 5। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये जो आ जाएगा हमारा क्या आएगा? 3.765 और यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम उत्तरोत्तर आवर्धन
करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखेंगे तो ये यहाँ जो हमें बिंदु मिलेगा वो मिलेगा 3.765। इसी तरह से हमें दूसरा सवाल करना है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार देखिए, ठीक है। तो इसमें जो आपको संख्या दे रखी है वो दे रखी है 4.26 बार। इसका मतलब आप जानते ही हैं, ये होगा 4.2626। 4 अंक लेने हैं हमें दशमलव के बाद, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 4 दशमलव स्थान, ठीक है। तो दशमलव के बाद हमें केवल 4 अंक लेने हैं। उन संख्याओं को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक यहाँ कितना है, 4, और ये पूरी संख्या होगी वो किसके बीच होगी, 4 और 5 के बीच, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है। और इन दोनों भागों को हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया है, 1 से लेकर 10 भाग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 और 5 के लिए हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि 4.2 कहाँ है, ठीक है। क्योंकि 4.2 आएगा सबसे पहले, दशमलव का एक स्थान ले लेंगे तो 4.2 हम ढूंढेंगे इसमें कहाँ है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 4.1, 4.2, ये मिल गया आपका 4.2, ये होगा आपका 4.3, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। तो 4.2 हम यहां लिख देंगे और 4.3 हम यहां लिख देंगे, ठीक है। ये संख्या हमने जो है यहां लिख दी और ये वाली संख्या जो हमने यहां लिख दी, ठीक है। ये जो इतना छोटा भाग है उस भाग को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर लिया और बड़ा करके उसे हम फिर शो कर रहे हैं यहाँ पर। इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमें अगला अंक लेना है। इसमें हम देखेंगे 4.26 कहाँ है। तो देखिए 4. ये हो जाएगा आपका 4.21, 4.21, ये हो जाएगा आपका 4.22, ये हो जाएगा 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29, ठीक है। तो हमें देखना क्या है, 4.26 कहाँ है इसमें, ठीक है। तो देखिए 4.26 ये है और अगला अंक आपको 4.27 ये है, ठीक है। क्योंकि अगला अंक जो है 4.262 है वो इसके बीच में होगा। तो इसका हमने क्या कर दिया, उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे हम इसका। ये वाला हमने अंक यहाँ लिख देंगे 4.26 और ये वाला अंक हम यहाँ लिख देंगे 4.27। इसमें अब हम देखेंगे कि 4.262 कहाँ पर है। तो देखिए 4.26 ये बंद हो जाएगा, 4.262 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4.263। तो ये वाला जो अंक है पूरा वाला 4.2626 ये इन दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन कर दिया फिर से। और ये वाला अंक हमने लिख यहाँ लिख देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं 4.262 और ये वाला अंक जो है हम यहाँ लिख देते हैं 4.263, ठीक है। क्योंकि ये जो अंक है आपका 4.2626 ये वाला अंक इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया है। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 4.262 1, ठीक है।
ये देखिए यहाँ तक हम जीरो मान सकते हैं, ये जीरो यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जीरो की जगह कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 4.262, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 की जगह कितने हो जाएंगे 3, यहाँ 2 की जगह 4 हो जाएंगे, 2 की जगह 5 हो जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं 4.2624, ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 4.2625, ये हो जाएगा आपका 4.2626। तो देखिए हमको यही वाला अंक जो है यहाँ देखना था हमें, ठीक है। तो ये जो अंक मिल गया आपका यहाँ पर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।